मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ। टाइम पर आपको नींद नहीं आती है, इसके क्या कारण है कि समय पर नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं सोने जल्दी चला जाता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, या मैं जब सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस के कारण ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, लेट नाइट पार्टी करने के कारण, लेट नाइट तक मोबाइल या लैपटॉप चलाने के कारण, लेट नाइट तक आपको डिनर करने की हैबिट होने के कारण, पढ़ाई लेट नाइट करने के कारण, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे लेट नाइट शिफ्ट्स में ड्यूटी रहती है। इसके अलावा स्मोकिंग जो लोग करते हैं, अल्कोहलिज्म जो लोग करते हैं, इन सारी समस्याओं के कारण आपको समय से नींद नहीं आती, नींद लेट आती है, या आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर को ये पता ही नहीं होता है कि हमको कब सोना है कब जागना है। क्योंकि जब हम लेट नाइट तक मोबाइल चलाते रहते हैं तो मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है वह हमारी आइट साइट को वीक कर देती है, और जो मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे शरीर में मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है उसके सिंथेसिस को कम कर देती है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देती है। आइज पे तो इसका नुकसान होता ही है, साथ में जब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसके कारण से नींद जो है वो अपने आप कम हो जाती है। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा कई लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में थकान नहीं होती है, और इसके कारण से हमें समय से नींद नहीं आती है और हमारी पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स, नींद अगर पूरी नहीं, हमारे शरीर को कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये नींद नहीं हो पाती है तो हमें थकान, सुस्ती, दिन भर थका थका सा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, बॉडी एक बना रहता है। इसके अलावा बीपी बढ़ने की समस्या हो सकती है, शुगर लेवल भी हाई हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है। इसके अलावा जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग की मैकेनिज्म होती है। हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है उस समय जो टूट फूट हुई होती है हमारी बॉडी में, उसके रिपेयर की मैकेनिज्म चल रही होती है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो ये जो रिपेयर होना है वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा नींद नहीं हो पाने के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारी बॉडी वायरल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाती है। इसके अलावा हमें डिप्रेशन हो सकता है, तनाव, एंजाइटी की समस्या हो सकती है, बार बार रोना हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं जैसे याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, मन ना लगना, किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाना, आत्मविश्वास की कमी होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, ये सारी समस्याएं भी नींद नहीं आने के कारण हो सकती हैं। होम्योपैथिक में भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, कालीफॉस 6X, जो बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, एंजाइटी, स्ट्रेस, थकान, कमजोरी के कारण नींद नहीं आती है, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर बहुत अच्छा होता है। नींद मतलब अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो एक बार 8 बजे और एक बार आपको 10 बजे आपको लेना है। लगभग 5 ml या आधा चम्मच दवा, 10 से 30 स्पून की दवाई आपको थोड़े से पानी में मिलाकर कम से कम 2 बार तो आपको लेना है। इससे मेंटल रिलैक्सेशन होगा, थकान नहीं होगी। अबीना सटाइबा मदर टिंचर भी आप ले सकते हैं। ऐसे होम्योपैथिक में बहुत सारे मदर टिंचर्स होते हैं जिनकी कोई हैबिट्स नहीं पड़ती है और ये आपके दिमाग को एकदम रिलैक्सिंग मोड पर ले जाते हैं। तो इस तरीके से नींद की समस्या, जो कि सबसे बड़ी समस्या आजकल होती गई है, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस की ज़िंदगी है, इसलिए फ्रेंड्स ज़रूरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आप लीजिए। बिल्कुल आप कोई भी एलोपैथिक टैबलेट्स को लेने की आदत मत डालिए। तो फ्रेंड्स, ये था नींद से संबंधित में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। अगर
ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्किन के ही ट्रीटमेंट करती हूँ। स्किन के साथ साथ पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, महिलाओं में होने वाली समस्याएं जैसे सफ़ेद पानी की, महीने का ज़्यादा आना, कम आना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, लंग्स से संबंधित, श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे छींक का आना, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, नेज़ल पॉलिप और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत आसानी से संभव है और मैं इन सभी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी से इनमें से भी कोई भी समस्या है, इसके लिए भी आप मुझे दिखा सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बहुत लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।